अस्सलामुअलैकुम। टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नोबिया की तरफ से रिसेंटली लॉन्च होने वाला नोबिया Z60 अल्ट्रा। ये 16 GB रैम 512 GB बिल्ट स्टोरेज वाला वेरिएंट है। अच्छा, ये एक ऐसा फोन है कि इस फोन को मैं एक वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो यहां पर मैं क्विकली अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिखा रहा हूं। उसके बाद मैं अपना अब तक का जो रिव्यू इस फोन को लेके, थोड़ा सा मैंने इसको यूज भी किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इसके अंदर मतलब है कि प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में आपको इसकी कीमत भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में आपको ये कितने का पड़ सकता है। पूरी वीडियो देखिएगा और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नोबिया Z60 अल्ट्रा के हवाले में। चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। दोस्तों, ये बॉक्स हमारे पास नोबिया Z60 अल्ट्रा का, और इस बॉक्स की बात करें तो इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा मजे की है। नोबिया Z60 अल्ट्रा की यहाँ पे हमें ब्रांडिंग मिल जाती है। ओवरऑल पैकेजिंग काफी अच्छी है। इसको ओपन करते हैं, बॉक्स को ओपन करते ही दोस्तों सबसे पहले हमें मिल जाता है हमारा फोन की हम निकाल के जरा एक तरफ रखेंगे, हम दीगर चीजों की तरफ देखेंगे। अच्छा, इसकी जो पैकेजिंग है नो डाउट वो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसका जो अंदर जो स्टफ है वो मुझे काफी टिपिकल सा लग रहा है। पैकेज में सबसे पहले तो हमें ये सिम इजेक्टिंग टूल नजर आती है, उसके बाद हमें ये एक प्रोटेक्टिव केस मिलता है, और ये जो प्रोटेक्टिव केस है ये हार्ड प्लास्टिक क्रिस्टल का और काफी मतलब है कि खूबसूरत है। तो इस फोन की जो बैक की ब्यूटी है उसको ये खराब नहीं होने देगा। उसके बाद हमें कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, और उसके साथ पेपर वर्क के बाद दोस्तों हमें ये रेड कलर की केबल मिल जाती है। मतलब है कि ये मुझे वन प्लस की पता नहीं क्यों याद दिला रही है। बहरहाल ये रेड कलर की हमें केबल यहाँ पे मिल जाती है। और उसके बाद ये जो दूसरा बॉक्स है इसके अंदर हमें ये नूबिया की तरफ से इसके साथ दिया जाने वाला जो पावर ब्रिक है, जो एडाप्टर है, चार्जर एडाप्टर है, वो हमें मिल जाता है। दोस्तों, ये ओवरऑल इसकी अनबॉक्सिंग। अच्छा, बात है हम फोन की तरफ, फोन को जो है हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये खूबसूरत सा फोन हमें यहाँ पे मिलता है। ये सिल्वर कलर में है, एक्चुअली वाइट कह सकते हैं आप इसको। और इसके जो कैमरा मॉड्यूल्स हैं ये बहुत आउट क्लास हैं, काफ़ी बड़े हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत भी हैं। फ़ोन जो है वो काफ़ी हद तक मतलब है कि रेक्टेंगुलर टाइप शेप में हमें मिलता है। इसका जो फ्रेम है वो हमें बिल्कुल फ्लैट डिज़ाइन में मिलता है, लेकिन ये कहीं से भी आईफोन से रिजेंबलेंस लेता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये बिल्कुल भी इंस्पायर्ड या कॉपी कह सकते हैं आप, वो नहीं है आईफोन का। ये अपना ही कुछ डिज़ाइन है, कुछ बिल्कुल नया डिज़ाइन है। अच्छा, फ़ोन को ज़रा पावर ऑन कर लेते हैं, और पावर ऑन के साथ ही मैं आपको बताऊँ यहाँ पे हमें वॉल्यूम और पावर के बटन के साथ एक स्लाइडर भी मिल जाता है, और ये काफ़ी हद तक वन प्लस जैसा स्लाइडर ही है। लेकिन यहाँ ये जो स्लाइडर है ये कैमरा शटर के लिए है एक्चुअली। इससे आप कैमरा को मतलब है कि वो पुश कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्लाइडर है इसको आप, ये कस्टमाइज स्लाइडर है, इसको आप मजीद मतलब वॉल्यूम के लिए और इसके लिए भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट नूबिया ने इसको सेट किया हुआ है कैमरा के ऊपर। जैसे इसको आप पुश करते हैं ऊपर की तरफ तो आपकी जो कैमरा ऐप है वो लॉन्च हो जाती है। दोस्तों, अगर हम नूबिया Z60 अल्ट्रा की डिजाइन की बात करें तो हमें एक सुपर शार्प एज वाला जो डिजाइन है वो यहाँ पे मिलता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये कहीं से भी इंस्पायर्ड नहीं लगता हमें आईफोन से, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि जो शार्प एज वाले या फ्लैट फ्रेम वाले फोन होते हैं वो काफी हद तक आईफोन से मतलब है कि मुमासलत रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे हमें एक एल्युमिनियम बिल्ट मिलती है। ये कंप्लीटली एक एल्युमिनियम बिल्ट है, और दोस्तों 240 तकरीबन कोई 240 ग्राम का ये फोन है, और ये बिल्कुल भी बल्कि नहीं लगता। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो बैक पैनल है इसका ये काफी खूबसूरत, और ये जो मेरे पास इसका ये वाला कलर है काफी डिसेंट कलर है, और इसके जो कैमरा मॉड्यूल्स हैं ये काफी बड़े हैं। अच्छा, इन कैमराज में हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलती है। ये आगे चल के कैमरा के हवाले से जब बात करेंगे मैं आपको डिटेल्स बताता हूं। इसी तरह दोस्तों, चूंकि हम बात कर रहे हैं डिजाइन की, तो अगर हम इसके फ्रंट पैनल की बात करते हैं तो काफी लो बेजल्स हैं ओवरऑल। मतलब चारों तरफ हमें काफी लो बेजल्स मिलते हैं, और कैमरा पंच हमें कहीं पे भी नहीं नजर आता। फ्रंट पे भी हमें कैमरा पंच होल नहीं नजर आता कहीं, मतलब इसमें नॉच वगैरह भी नहीं है। तो ये कंप्लीटली मतलब है कि क्लियर मिलता है हमें। इसके अंदर जो कैमरा है वो इन स्क्रीन कैमरा है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है सेल्फी कैमरा की ये अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब है कि जो दीगर ब्रांड है हमारे पास सैमसंग वगैरह, वो भी इस तरह के हमें इन स्क्रीन कैमरा उन्होंने हमें दिए, और ये उससे मिलती जुलती कुछ इसका जो रिजल्ट है कैमरे का वो ऐसा है। फ्रंट कैमरे की बात कर रहा हूं। ओवरऑल दोस्तों एक परफेक्ट फोन है नूबिया Z60 अल्ट्रा, लेकिन इसके अंदर आपको ई सिम नहीं मिलती है। ई सिम की सपोर्ट इस फोन में नहीं है, और वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर नहीं मिलती। ओवरऑल दोस्तों एक परफेक्ट फोन है। अगर आप ऑन पेपर स्पेक्स की बात करें या इसके हार्डवेयर की और इसके डिजाइन की बात करें तो ये एक परफेक्ट फोन है, लेकिन यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट नहीं मिलती, और इसके अलावा यहाँ पे आपको ई सिम नहीं मिलती है। तो अगर आप मतलब ई सिम यूज करते हैं या फिर आपको वायरलेस चार्जिंग
चार्जिंग का बहुत ज़्यादा आपको आदत है तो वहाँ पे आपको Nubia Z60 Ultra जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा। ओवरऑल अगर हम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए देखें तो ये फ़ोन एक परफेक्ट फ़ोन है। इसकी स्पेक्स के हिसाब से, इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज, हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अगर आपने ये फ़ोन होल्ड किया हुआ है तो डेफिनेटली एक अलग ही अट्रैक्शन आएगी। इसी तरह अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो एक इंप्रेसिव डिस्प्ले हमें मिलता है 6.4 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि एक एमोलेड पैनल है। HDR10+ की सपोर्ट हमें मिल जाती है और कस्टमाइजेशन की जो सपोर्ट है वो इस डिस्प्ले में भी हमें मिल जाती है। तो ये डिस्प्ले के लिहाज से नो डाउट बहुत प्यारा है। मतलब इसका डिस्प्ले हर लिहाज से एक परफेक्ट डिस्प्ले। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि चारों तरफ हमें बिल्कुल मतलब है कि लो बेजल्स मिलते हैं, तो इसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है डिस्प्ले के हवाले से वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इस फोन के अंदर आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है और इसके अलावा इस फोन का जो हाइप्टिक फीडबैक है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैंने अब तक जितने भी फ़ोन रिव्यू किए हैं, अनबॉक्स किए हैं या यूज़ किए हैं, उनमें से अगर उनमें से आप एक बेस्ट फ़ोन कहेंगे कि हाइप्टिक फीडबैक किसका अच्छा है तो Nubia Z60 Ultra का जो हाइप्टिक फीडबैक है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों, मैं आपको स्पेक्स के हवाले से बता रहा था कि ये एक परफेक्ट फ़ोन है। अगर हम इसको ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं या फिर इसकी बिल्ड की, इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 का चिपसेट आपको मिल जाता है। इस चिपसेट के बारे में मैं समझता हूं कि ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये इस फ़ोन के अंदर आपको सुपर फास्ट परफॉर्मेंस दे रहा होता है। गेमिंग की बात करें या फिर अगर आप डे टू डे यूजेज की बात करें या फिर वैसे भी आप हेवी टास्क करते हैं इस फ़ोन में तो ये आपको बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बैटरी ड्रेनेज के थोड़ा सा मुझे इशू नज़र आया, जो मुमकिन है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इसको सेट कर दिया जाए। अच्छा, अब बैटरी ड्रेनेज के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसमें गेमिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल मतलब प्रो लेवल गेमिंग कर रहे होते हैं, तो ये 1 घंटे में कोई 35% की बैटरी को ड्रेन करता है, जो थोड़ा ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए था। तो डेफिनेटली इसको सॉफ्टवेयर की अपडेट के साथ साथ मुमकिन है कि Nubia इसको सेटल डाउन कर लेगा। लेकिन अगर आप इसकी नॉर्मल यूजेज की बात करते हैं, अगर आप हर वक्त गेमिंग नहीं करते, नॉर्मल यूजेज की बात करते हैं, तो ये 2 दिन का बैकअप दे देता है आपको। मतलब ये बहुत क्लास की बैकअप है। लेकिन अगर आप हैवी टास्क करते हैं, खासतौर पर आप गेमिंग करते हैं, तो जो मैंने देखा तो ये 35% तक का जो बैटरी ड्रेनिंग है वो आपको यहाँ पे मिलती है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इस फोन का कैमरा। सबसे पहले अगर बात करते हैं कैमरा मॉड्यूल की, ये यकीन करें, ये मतलब इस जैसे कैमरा मॉड्यूल मुझे नहीं याद आ रहा कि किसी फोन में मैंने देखे होंगे। ये बहुत अलग हैं, इनकी प्लेसमेंट देखें, ये बहुत ज़्यादा अलग है। इवन कि अगर आप इस पे बैक कवर भी लगा देंगे तब भी ये कैमरास जो है ना, इस पर आपकी या किसी और की नज़र पड़ती ही रहेगी कि ये कौन सा फ़ोन है भाई। अच्छा, बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे डिसेंट कैमराज हमें मिलते हैं। इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये डिसेंट कैमराज हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा नेचुरल लाइट में जाएंगे तो वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास हो जाती है। और मैं आपको बताऊँ, ये एक स्टैंडर्ड जो इसका लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि 35 mm का लेंस है। इसके बाद 64 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोपिक कैमरा हमें यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है। अच्छा, सोनी IMX800 का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है लेंस का, जो टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल में ये बेहतरीन है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कैमरास की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिसेंट कैमरास हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नेचुरल लाइट की तरफ जाएंगे तो ये अलग ही कर देता है बिल्कुल। इसी तरह दोस्तों, प्रोसेसर कैपेबिलिटीज की वजह से यहाँ पे आप 4K 120 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 50 मिनट्स तक। मतलब है कि आउट क्लास 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप इन कैमरा से कर सकते हैं। 50 मिनट बहुत होता है। इसी तरह आप 8K की 30 फ्रेम पर सेकंड पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे चार्जिंग की, तो 80 वाट का चार्जर जैसे अभी हमने देखा आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिलता है, जो 35 मिनट तक 100% आपको चार्ज कर लेता है। इसी तरह ये 15 मिनट में 70% तक चला जाता है। मतलब अगर आप इस बैटरी को 0% चार्ज पे लगाएंगे तो 15 मिनट में 70% तक चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 100% हो तो ये तकरीबन 35 मिनट्स ले लेता है 0 से 100 पर जाने में। और ये बहुत कमाल परफॉर्मेंस है। मतलब इस बैटरी की अगर हम बात करें, इस बैटरी साइज की 6000 mAh की बैटरी है Nubia Z60 Ultra के अंदर, तो इस हिसाब से ये आउटस्टैंडिंग है। इसी तरह दोस्तों, अगर हम इसके सॉफ्टवेयर पर नजर डालें तो हमें Android 14 मिलता है और MyOS मतलब Nubia का MyOS 14 हमें यहाँ पे मिल जाता है। ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आया, मतलब इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है इनका, इन्होंने कोई खास मेहनत मुझे नहीं नजर आई, कुछ खास इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पे नजर नहीं आई। इसके कैमरा जो फीचर्स हैं उसके अंदर मुझे कोई इजाफा मुझे नहीं नजर आया। इसके अलावा अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो ओवरऑल कोई ऐसा फीचर इसके अंदर नहीं है कि मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं नजर आया कोई ऐसा फीचर कि मैं आपको बताऊं कि यार ये इसका मतलब है कि बेस्ट फीचर्स इसके अंदर मौजूद है। तो सॉफ्टवेयर साइड पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं करेंगे, लेकिन
इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज, इसके कैमरा मॉड्यूल और इसके जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है वो आउट क्लास है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जैसे डिज़ाइन लैंग्वेज हो गई, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन हो गया और कैमरा मॉड्यूल्स हो गए, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो मार्केट में बड़ी मछलियाँ हैं, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, नो डाउट ये फ़ोन उनके साथ कम्पीट करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से, कैमरा के लिहाज से एक बेहतरीन फ़ोन है। दोस्तों ये नोबिया Z60 अल्ट्रा, मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब है कि इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता एक वीडियो के अंदर, मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत कुछ है इस फ़ोन के अंदर। आगे मजीद कोशिश करूँगा और वीडियो इस फ़ोन के रिगार्डिंग में लेकर आऊँ जिसमें मैं डिटेल में इसकी कैमरास को डिस्कस करूँ और इसकी परफॉर्मेंस को या फिर बाकी चीज़ों को डिस्कस करूँ। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा आपको नोबिया Z60 अल्ट्रा, प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी। फ्लैगशिप सेलफोन्स एक ऐसा ब्रांड है जो आपको पाकिस्तान में हर वो फ्लैगशिप सेलफोन जो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं होता या फिर आसानी से दस्तयाब नहीं होता, इनके पास आपको मिलेगा और अच्छी प्राइस में मिलेगा। मतलब नोबिया Z60 अल्ट्रा की अगर हम बात करते हैं, ये 16 GB रैम 512 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट तकरीबन 2,80,000 से 2,90,000 के आसपास आपको ये मिल जाए। और अगर आप इनको मेरा रेफरेंस दें, टेक्नोलॉजी इनका या शाह रसूल का रेफरेंस देंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी ये डेफिनेटली दे देंगे। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड लोग हैं, इनका लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो नीचे मैंने दे दिया। आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इनसे राब्ता भी कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी डेली बेसिस के ऊपर जितने भी इनके पास अवेलेबिलिटी होती है फ्लैगशिप फोन्स की, वो ये पोस्ट करते रहते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी फ्लैगशिप सेल फोन जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी लॉन्च होता है लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता, आप इनसे परचेज कर सकते हैं अच्छी प्राइस के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा और मैंने पहले भी कहा था कि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के धमाके जो है ना वो अब आपको यहाँ मेरे चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। इसके अलावा इस फोन के कुछ कैमरा सैंपल्स मैंने ले लिए हैं और वो मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों से शेयर करूंगा। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।